देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। गुजरात के जूनागढ़ से दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई। उतावड़ी नदी में एक महिला के बहने की तस्वीर सामने आई। महिला की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पहाड़ से मैदान तक बारिश से मचा त्राहिमाम। मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भारी बारिश की आशंका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मढ़ुनी नदी में बहे 5 मजदूरों के शव बरामद। एसडीआरएफ ने एक लापता मजदूर को सकुशल बरामद किया। Now we have retrieved a total of 5 dead bodies, which include the 2 bodies retrieved yesterday. And we had the input that out of the 7 missing, 1 had ventured into the forest area. The person has been rescued safely. हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही। अब तक 2 लोगों की मौत। कुल्लू जिले में भी 3 जगह पर बादल फटा। जीवा नाला में बाप बेटी समेत 3 लोग बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से पूरे गांव में पानी का तेज बहाव। प्रशासन ने लोगों से नदी और झरनों से दूर रहने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में एक कार नहर में गिर गई। कार सवार 7 लोगों में से 4 की मौत। इनमें 3 दिन का बच्चा भी शामिल था। केरल में आज सुबह से हो रही है तेज बारिश। चूरलमाला में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। उफनती सोम नदी के रौद्र रूप को देखकर राजस्थान के खाजूवाला गांव के लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। कई लोगों ने गांव छोड़ अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली। केदारनाथ के सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ। यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से निकालने में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के उपरवास और नवसारी जिलों में भारी बारिश के कारण नदियों में बाढ़ जैसे हालात। कावेरी और खरेरा नदियों में पानी की बढ़ोतरी। नदी के तट पर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर भी आधा जलमग्न हो गया। हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश से जलमग्न हुआ क्षेत्र। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। राज्य के सियासी दलों के साथ आयोग की टीम आज करेगी बैठक। साफ किया आयोग की तरफ से कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2025 बिहार के आगामी चुनाव में लागू होगा। पटना में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ चर्चा की और इसके तहत घर घर सत्यापन होगा। 30 सितंबर तक सत्यापन के बाद 1 अगस्त को जारी होगी नई वोटर लिस्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में एमएसएमई दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू इस मौके पर शिकायत निवारण पोर्टल के उद्घाटन के साथ ही सीजीटीएमईएस की रजत जयंती के मौके पर विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगी। यूपी के मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुनवाई। अब्बास ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील की है। यूपी के नोएडा में ओल्ड एज होम में बंधक बनाकर रखे 39 बुजुर्गों का रेस्क्यू। राज्य महिला आयोग की टीम ने बंधक बने बुजुर्गों को छुड़वाकर वृद्धाश्रम को सील किया। सेक्टर 55 में स्थित है आनंद निकेतन वृद्धाश्रम। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। पुरी के अलावा देश के कई और शहरों में भी निकलेगी रथ यात्रा। गुजरात के अहमदाबाद में निकलने वाली 148वीं जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 28 घंटे सफर करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला। आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। 14 दिन तक करेंगे रिसर्च। करीब 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर दाखिल हुए।
आईएसएस पर पहले भारतीय के तौर पर कदम रखने वाले शुभांशु शुक्ला ने कहा, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। यहां एक बच्चे की तरह सीख रहा हूं अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के लिए रवाना हुए। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। एक्सियम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी का टेस्ट करना। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा है। एक्सियम मिशन 4 के पायलट शुभांशु शुक्ला के परिवार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में हुई मुलाकात पर शुभांशु की मां ने कहा, आज बेटे की वजह से पूरे देश में हमें सम्मान मिल रहा। पटना में तेजस्वी यादव की सभा में हंगामा। तेजस्वी यादव ने लगाई थी छात्र संसद। बापू सभागार में भारी भीड़ के चलते गेट टूट गया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक 10 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा। कांग्रेस के 2 बाकी विधायकों का भी टिकट कटना तय। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बिहार सहित 6 राज्यों में वोटर लिस्ट के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान को खतरनाक बताया। कहा, विशेष पुनरीक्षण के जरिए बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश। बिहार चुनाव में सपा ने आरजेडी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया कि बिहार विधानसभा में सपा नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने को लेकर उभरे मतभेद के बीच एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। हिंदी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन 1 से 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा को और बेहतर किया जाना चाहिए। एससीओ समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी। आतंकवाद के एपिसेंटर नहीं बचेंगे। एससीओ घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र न होने पर भारत का हस्ताक्षर से इनकार। यूपी के इटावा में कथावाचक अपमान मामले को लेकर हंगामा। दीदारपुर गांव पहुंचे प्रदर्शनकारियों से पुलिस की झड़प। जमकर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। इटावा में कथावाचक अपमान केस में कार्रवाई। दोनों कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज। कथावाचक मुकुटमणि जाटव और संत सिंह यादव पर बकेवर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कथावाचकों पर केस दर्ज किए जाने को लेकर भड़के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी के राज में कुछ भी हो सकता है। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज और जमीन विवाद को लेकर मामले ने तूल पकड़ा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने दर्ज कराई शिकायत। मुस्लिम संगठनों ने कहा, 300 साल पुरानी है मस्जिद। अकाली नेता विक्रम मजीठिया को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। ड्रग्स मनी केस में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है। नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर बोले सीएम भगवंत मान। कहा, युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम अब जन जन तक पहुंच गई है। मान बोले, नशे के विरोध में चल रहा अभियान अब रंग ला रहा। चुनाव आयोग की चिट्ठी का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया। कहा, क्या ईसी हमें चाय पीने के लिए बुला रहा? हम रीडेबल मशीन वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, हमें डेटा दे दीजिए। चुनाव आयोग के मुद्दे पर बंसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव धांधली के आरोपों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज होने पर बोले मनोज झा। कहा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और सबसे आखिर में लोगों की अदालत है। कहा, कुछ सवाल खत्म नहीं होते, बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग को चुभते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच नई ट्रेन सेवा। सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति उकेरी। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार सरकार का बड़ा तोहफा। छठ, होली, दिवाली पर बिहार जाने वालों के लिए चलेंगी विशेष बसें। गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब प्रकाशित की है। परंपरा, प्रतीक और पराक्रम नाम की इस किताब में ऑपरेशन सिंदूर को डिटेल में बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किताब का विमोचन किया। यूपी के संभल में पुलिस ने ताजिया जुलूस और कांवड़ यात्रा को लेकर फ्लैग मार्च किया। आज से शुरू हो रहा मुहर्रम का महीना। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के 10वें दिन ताजिया निकाला जाता है। लखनऊ के मलिहाबाद में गुरुवार को एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। सलाउद्दीन और फिलाला के घर छापेमारी में भारी मात्रा में कारतूस, हथियार बरामद।
पंजाब में 9, हरियाणा में 7 और यूपी में 2 जगहों पर आतंकी साजिश मामले में छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 18 सीटों वाली बस के अलकनंदा नदी में गिरने का मामला, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 7 घायल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सॉफ्टवेयर महिला इंजीनियर ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। नौकरी जाने से परेशान थी महिला ने नागुल्लापल्ली और शंकरपल्ली के बीच 7 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। हाथरस के डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जयपुर में विदेश निर्मित उदयपुर में फ्रांसीसी महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की मोबाइल एड शूट के दौरान महिला से मुलाकात हुई थी। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। बिहार के मोतिहारी में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या में 2 लोग गिरफ्तार। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में साई सुदर्शन के खेलने पर सस्पेंस। सुदर्शन के कंधे में लगी है चोट। एजबेस्टन में 2 जुलाई से शुरू होना है दूसरा टेस्ट। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद वापसी। आर्चर ने अब तक 13 टेस्ट में 42 विकेट लिए।